हेलो बच्चों। तो देखो, नेक्स्ट जो हम टॉपिक कर रहे हैं बेटा, वह है आपका रे ऑफ लाइट। कि ये रे ऑफ लाइट होता क्या है? रे ऑफ लाइट का मतलब होता है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पर जो लाइट ट्रेवल करती है उसको हम क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट। मतलब मान लो ये रे है। रे क्या होती है? जिसका एक पॉइंट तो भाई पहले वाला फिक्स होता है, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट फिक्स होता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट। तो ऐसी स्ट्रेट लाइन जिस पे लाइट ट्रेवल करती है उसको क्या बोलते हैं हम? रे ऑफ लाइट। तो ठीक है, तो ए रे ऑफ लाइट क्या होगा? किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो लाइट ट्रेवल्स करती है या लाइट की जो डायरेक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट। ठीक है। इसमें एक टॉपिक और होता है आपका कि बीम ऑफ लाइट क्या होता है। बीम का मतलब ज़्यादा। बीम ऑफ लाइट जिसके अंदर बहुत सी लाइटें ट्रैवल करती है, रे ऑफ लाइट ट्रैवल करती है। मतलब इसके अंदर ग्रुप ए बंडल्स का हो या ग्रुप हो, ए ग्रुप ऑफ रेज एट ए पॉइंट इज कॉल्ड। ग्रुप का मतलब ज़्यादा भाई, ठीक है, दो या तीन या चार से भी और ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक। इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? जिसमें बहुत सारी लाइट रे इकट्ठा होके जाए तो उसको हम बोल लेंगे बीम ऑफ लाइट। और इसके तीन टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं इसके टाइप्स? टाइप्स होते हैं भाई इसके तीन। जो आपका सबसे फर्स्ट होता है वो होता है पैरेलल रे। क्या होता है? पैरेलल रे। पैरेलल का मतलब जिसमें ग्रुप बहुत सारी रे ऑफ लाइट होती है। जैसे पहली, दूसरी ये हो गया आपका, तीसरी ये हो गया आपका, फोर्थ लाइन या तीसरी चौथी लाइन होगी भाई। तो यहाँ पे 1 2 3 4 बहुत सारी क्या है ये रे ऑफ लाइट जो ग्रुप के अंदर होती है उसे बोलते हैं पैरेलल रे, ठीक है। और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं हम डाइवर्जिंग रे। डाइवर्जिंग रे। डाई का मतलब होता है कि बाहर निकलना। पहले वाला पॉइंट तो फिक्स हो जाता है ये, ठीक है। और आगे की तरफ की क्या करते हैं? डाई का मतलब एक पहले वाला पॉइंट फिक्स हो और बाहर की तरफ जाके जो आपका रे ऑफ लाइट है वो बाहर की तरफ चली जाती है, आउटसाइड, ठीक है। ये वाली बाहर की तरफ चली जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम? डाइवर्जिंग, या मतलब डाइज हो रही है, ठीक है। तो और तीसरा होता है भाई, आपको पता है, कन्वर्जिंग। कन्वर्ज करे एक फिक्स पॉइंट पे, कन्वर्जिंग रे। इसमें बहुत सारी रे ऑफ लाइट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स हो जाती है यहाँ पे आके, तो इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्ज। मतलब कि कन्वर्ज का मतलब तो किसी फिक्स पॉइंट पे मिल जाना। डाइवर्ज का मतलब किसी फिक्स पॉइंट से बाहर की तरफ, आउटसाइड की तरफ चले जाना, उसे डाइवर्जिंग रे बोलते हैं। कन्वर्जिंग फिक्स पॉइंट पे मिलना। पैरेलल मतलब पैरेलल रे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम बीम ऑफ लाइट, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते कैसे हैं। तो इसमें है कि हाउ वी सी, कि हम किसी ऑब्जेक्ट को भाई देखते कैसे हैं। देखो, ये क्वेश्चन बहुत उठता है कि किसी भी वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर क्या लिखना है इसमें मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लो ये तो आपका सन है भाई, सूर्य है ये, ठीक है ना। ये सनलाइट, सनलाइट। ये मान लो कोई आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो ये है आपका ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु, ठीक है। सब, और ये है कोई भी ह्यूमन ऑब्जर्वर, मतलब ह्यूमन की आई, ठीक है। तो होता क्या है सबसे पहले बच्चों, कि जो सन की जो रेडिएशन आती है, ठीक है, सनलाइट फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट। सबसे पहले जो सन की जो लाइट होती है वो सबसे पहले ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, ठीक है। कि सनलाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है सबसे पहले लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है और फिर क्या होता है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट किसके किसके अंदर चली जाएगी? इस आई के अंदर, जो जो ऑब्जर्वर है यहाँ पे, ये
रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो हम ये कहा क्या लिख सकते हैं आई के ऊपर कि सनलाइट रिफ्लेक्टेड बाई ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंटर्स आवर ईयर्स, ठीक है, आँख तक पहुंच जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब सबसे पहले तो किसी वस्तु पे पड़ती है, वस्तु पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होती है और तब मनुष्य की आँख पे पहुंचती है, तब हम किसी वस्तु को देख सकते हैं भाई, ठीक है। तभी किसी वस्तु को पर देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या था, पॉइंट बना के लिखना सबसे पहले कि कोई वस्तु हमें दिखाई कैसे देती है, कि सबसे पहले क्या लिखा था मैंने कि सनलाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी वस्तु के ऊपर सनलाइट आती है। फिर सेकंड पे ये वाली लाइन लिख देना कि भाई सनलाइट जो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो रिफ्लेक्टेड करता है, किसी भी रिफ्लेक्टेड बाई ऑब्जेक्ट एंटर्स आवर आइज, आँख तक पहुँच पाता है भाई, ठीक है। ऐसे मतलब कहने का मतलब पहले ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, फिर मनुष्य की आँख तक पहुँचता है भाई, तब हमें दिखाई देता है। ये नहीं कि डायरेक्ट वे में, नहीं, डायरेक्ट वे में नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट की। देखो लुमिनस ऑब्जेक्ट होता क्या है भाई, ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो लाइट को इमिट करते हैं। क्या करते हैं, इमिट। कोई भी वस्तु हो सकती है इसमें, ठीक है, कि द ऑब्जेक्ट विच, ये डेफिनेशन है इसकी, इमिट, ठीक है, ब्रैकेट में गिव भी लिख सकते हैं, किसको, लाइट को इमिट करते हैं, और कोल्ड, खुद का प्रकाश जिसमें होता है, कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल भाई इलेक्ट्रिक लैंप हो गया आपका, इलेक्ट्रिक लैंप हो गया, सन, ठीक है, सूर्य का खुद का प्रकाश होता है। कैंडल्स भी लिख सकते हो भाई आप, क्या लिख सकते हो, कैंडल्स, मोमबत्ती का भी खुद का ही अपना प्रकाश होता है, ठीक है। और नॉन लुमिनस की डेफिनेशन क्या होगी कि द नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट डू नॉट इमिट लाइट, जो लाइट को इमिट ही ना करते हो उसे क्या बोलते हैं हम, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। और एग्जाम्पल क्या है भाई इसका, जो मून, सही है, मून की खुद का प्रकाश नहीं होता, ठीक है, सन से लेता है, तो मून डज नॉट इमिट लाइट, मून लिख सकते हो आप यहाँ पे, डज नॉट इमिट लाइट, सही है। यह है लुमिनस और ये है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है भाई। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, जैसे मान लो आपके पास भाई ये तो है एक पॉलिश सरफेस, क्या है ये आपका, पॉलिश सरफेस, ठीक है, और पॉलिश कर दिया और ये डाल दिया हमने भाई नॉर्मल, ठीक है, पॉलिश सरफेस के पे जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल। और पता है हमने ये इंसिडेंट रे डाल दी इसमें, ये क्या है आपकी इंसिडेंट रे, और बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये पता है आपको इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये रिफ्लेक्ट होकर इस तरफ आ जाएगा ये, तो ये कौन सी रे होती है बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे। और ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो आगे की तरफ क्यों नहीं गया, क्योंकि हमें पता है पीछे क्या है, पॉलिश सरफेस। मतलब किसी भी लाइट का बिना किसी मीडियम चेंज किए, ठीक है, चले जाना, क्या बोलते हैं उसको हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। में कहने का मतलब इसमें मीडियम चेंज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे सेम मीडियम है, ये भी आपका क्या है, सेम
मीडियम है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। तो फिर डेफिनेशन क्या होगी भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की? वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन होती है, तो ये लिख देता हूँ कि वैन कि जब रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इट रिटर्न बैक इन द सेम मीडियम, मतलब मीडियम चेंज नहीं होता भाई इसमें, सेम मीडियम फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद उसी मीडियम में आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और अगले मीडियम चेंज होता है तो उसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोल देते हैं। ठीक है ना, सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और इस वाले पॉइंट को तो मैंने बता दिया क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब इसके लॉज है, आपको पता है इसके दो लॉज होते हैं। सबसे पहला लॉ क्या है भाई, पहला लॉ तो यही है आपका, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये जो नॉर्मल होती है, सभी तीनों की तीनों एक पॉइंट पे क्या करती है, लाई करती है। तो इसको कैसे लिखेंगे कि भाई इंसिडेंट रे नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस and reflected ray all lies in same plane, मतलब सारे के सारे सेम प्लेन पे लाई करते हैं। और एक ये तो आपने फेमस पढ़ रखा होगा कि जितना एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर किसको होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू, ठीक है, इसको ऐसे लिखा है बोर्ड के अंदर, एग्जाम के अंदर, कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, वैसे लिख देते हैं हम, इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के भाई। ठीक है ना, जितना एंगल आई उतना एंगल आर। और बच्चों ये बात ध्यान रखना, इसके अंदर देखो क्या खूबी है, जैसे मान लो ये तो आपके पास बेटा पॉली सरफेस है, ठीक है, और ये पता है आपकी नॉर्मल है। अगर इंसिडेंट रे को अगर हम डालते हैं नॉर्मल से, क्या डालते हैं, नॉर्मल से, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट भी पता है अब नॉर्मल से ही होगी। मतलब इंसिडेंट अगर नॉर्मल से आ रही है तो वहाँ पे एंगल आई भी और आपका एंगल आर भी कितना होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो। ये बेटा ध्यान रखना, एग्ज़ाम के अंदर पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना, कि नॉर्मल से तो इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट भी सेम पाथ, तो दोनों एंगल कितना होगा आपका, जीरो होगा। ठीक है, अब इसके टाइप, तो दो टाइप्स के होते हैं, एक रेगुलर, एक डिफ्यूज़ या इरेगुलर बोलते हैं। ठीक है, रेगुलर क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो आपके पास ये तो है बिल्कुल पॉली सरफेस, मतलब स्मूथ है ये, कैसा सरफेस है ये, स्मूथ सरफेस है ये। तो ये इंसिडेंट रे आई, ये इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट हो गई है मान लो, ठीक है, तो बेटा ये तो मान लिया इसका नॉर्मल। अगली इसको और बना लो, थोड़ा नीचे कर लो, अगली इंसिडेंट रे आती है बेटा, पैरेलल लेना, बिल्कुल पैरेलल, ये इंसिडेंट रे और ये क्या होगी इस पे भी रिफ्लेक्टेड रे, फिर इस पे दोबारा क्या डाल लो, ये नॉर्मल, फिर दोबारा इंसिडेंट रे, और फिर क्या होगा, ये रिफ्लेक्टेड रे, फिर दोबारा नॉर्मल। कहने का मतलब बेटा कि दोनों का एंगल क्या होगा, सेम, मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपस में क्या होती है, पैरेलल, क्या होती है,
पैरेलल, क्योंकि हमें पता है कैसा सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस है। मतलब जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है ये, ठीक है, ये बेटा आपकी पैरेलल होगी, क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर पैरेलल होगी, ठीक है। और एंगल भी बेटा जितना एंगल ये है उतना एंगल ये, जितना एंगल ये उतना एंगल ये, जितना एंगल ये उतना एंगल ये, तो हम कह सकते हैं वो क्या है, रेगुलर, ठीक है। ये तो है आपका रेगुलर। और दूसरा डिफ्यूज के अंदर होता क्या है, या इरेगुलर के अंदर बेटा दूसरा नाम लिख सकते हो आप, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इसमें ये होता है बेटा रफ सरफेस, उबड़ खाबड़, क्या कर दिया ये हमने, रफ सरफेस। तो रफ सरफेस में क्या होगा, इंसिडेंट रे आएगी, ठीक है। ये इंसिडेंट रे बहुत सारी गिरा दो बेटा, कम से कम 3 तो ड्रॉ करो ही। इंसिडेंट रे आई, और रिफ्लेक्टेड बेटा किस तरफ भी जा सकती है, ठीक है, इस तरफ से भी आ सकती है, ये वाली इस तरफ भी जा सकती है, ठीक है, इस तरफ भी आ सकती है। कहने का मतलब है पैरेलल नहीं होती, जो रिफ्लेक्टेड रे इज डिफ्यूज डायरेक्शन होती है बेटा, ठीक है ना। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है हम कह सकते हैं, जो रिफ्लेक्टेड जो रे होती है, रेज या लाइट रेज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट, अलग अलग होती है भाई, डिफरेंट डायरेक्शन, इसी अलग अलग डायरेक्शन होगी तो बेटा एंगल भी बराबर नहीं होगा, तो इसे क्या बोलते हैं हम, डिफ्यूज। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सरफेस कैसा होता है, रफ होता है। अगर यहाँ पे स्मूथ सरफेस हो तो दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो इसे बोलते हैं हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये बेटा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑब्जेक्ट की, कि वस्तु होता क्या है। तो वस्तु होता है कि एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी लाइट को आउटसाइड की तरफ क्या करे, बाहर की तरफ निकाल दे, या कोई लाइट आ रही है उसको रिफ्लेक्ट कर दे, तो उसे क्या बोलते हैं हम, ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट ही, एनीथिंग। डेफिनेशन कोई पूछ ले आपसे कि भाई ऑब्जेक्ट क्या होता है, लिख देना कि एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज, या तो बेटा वो क्या करेगा आपसे, ओवन मतलब अपनी तरफ जो लाइट आ रही है उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो आइदर इट्स ओवन, या रिफ्लेक्टेड बाई इट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। कहने का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती हो, बाहर आउटसाइड की तरफ करती हो, उसे क्या बोलते हैं हम, ऑब्जेक्ट बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है, वस्तु बोलते हैं। और आगे है बेटे आपके इमेज। इमेज का मतलब होता है हिंदी में भाई प्रतिबिंब, ठीक है, इमेजेस। इमेजेस दो प्रकार का होता है भाई आपका, एक तो होता है रियल इमेज, और एक क्या होता है आपका, वर्चुअल इमेज। तो इमेज कितने प्रकार के होते हैं, दो। सबसे पहले बात करते हैं हम रियल पे, रियल इमेज। तो रियल इमेज के बारे में क्या क्या लिखोगे, रियल इमेज बेटा वो इमेज होती है जो स्क्रीन पे ऑब्टेंड हो। जैसे मान लो हम कोई मूवी देख रहे हैं, ठीक है, जैसे आप पढ़ रहे हो स्क्रीन पे, तो बेटा ये रियल इमेज है जो स्क्रीन पे ऑब्टेंड होती है, ठीक है। कि द इमेज विच कैन बी ऑब्टेंड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड ए रियल इमेज। तो फर्स्ट डेफिनेशन भी ये हो जाएगी, पॉइंट भी यही हो जाएगा इसका, कि द इमेज विच कैन बी obtained on a screen is called a रियल का मतलब बेटा वास्तविक इमेज, ठीक है, वास्तविक रियल इमेज किसे कहते हैं, कोई भी दो रे होगी वो जो बेटा एक्चुअल के अंदर मिलेगी, मीट करेगी, तो उसे बोलते हैं हम रियल इमेज। या आप ये कह सकते हो ऐसी इमेज जो स्क्रीन पे ऑब्टेंड होती है उसको बोलते हैं हम रियल इमेज, ठीक है। और याद रखना रियल इमेज हमेशा ही इन्वर्टेड होती है बेटा, रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड की हिंदी में बोलते बेटा उल्टा। जैसे मान लो हमने कोई पेन ऐसे रख दिया ये, ठीक है, ये पेन का जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये पेन की कैप ऐसे है,
ठीक है, वो कैसे दिखाई देगी आपको, ऐसे रियल नीचे की तरफ ऐसे, तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड, अपोजिट बनती है, ध्यान रखना। ठीक है, स्क्रीन पे ऑब्टेंड हो और क्या हो, इन्वर्टेड हो। और इस तक जो आपकी रियल इमेजेस होती है, ठीक है ना, जो आपकी रियल इमेज होती है पहुंच सकते हैं। मतलब कहने का मतलब जैसे मान लो ये आपकी भाई आपकी एलईडी है, ठीक है, एलईडी पे कुछ भी चल रहा है, जैसे मान लो आपका मूवी चल रही है, ठीक है, अभी मूवी आई है पुष्पा 2, वो चल रही है बाई चांस मान लो, तो कोई भी आदमी भाई यहाँ पे खड़ा हुआ है मान लो, ठीक है, तो जो स्क्रीन पे कुछ भी दिखाई दे रहा है तो वहाँ तक आराम से पहुँच सकता है, मतलब हाथ लगा सकता है उस स्क्रीन पे, ठीक है ना, मतलब पहुँचने का मतलब हाथ ही लगा दिया तो भाई पहुँच ही गया, तो वी कैन रीच टू इट, मतलब रियल इमेज में वहाँ तक कोई भी आदमी पहुँच सकता है, मतलब हाथ लगा सकता है, ठीक है, लेकिन वर्चुअल में थोड़ी लगा सकता है। जैसे हम शीशे के आगे खड़े हुए हैं, जैसे मान लो ये आपका मिरर है, शीशा है घर का, ये आदमी खड़ा हुआ है, तो इस मिरर के अंदर इमेज बनती है वर्चुअल, तो उस तक पहुँच थोड़ी नहीं सकता है, ठीक है, तो वो क्या होगी, वर्चुअल इमेज होगी। तो ये 3 पॉइंट है आपके, ध्यान रखना। रियल इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेंड होती है, और बेटा इस तक हम पहुंच सकते हैं, और ऑलवेज इन्वर्टेड होती है। एग्जाम्पल देना हो तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं बेटा, सिनेमा हॉल की जो स्क्रीन होती है, सिनेमा हॉल की जो स्क्रीन होती है बेटा, ठीक है, वो क्या होती है, रियल इमेज। वर्चुअल का जस्ट इसका अपोजिट कर दो, सेकंड टाइप की क्या होती है, वर्चुअल। देखो हम लिख रहे हैं स्क्रीन पे, दूसरा क्या है, वर्चुअल। इसका ही अपोजिट लिख रहे हैं हम खाली, कि द इमेज विच कैन नॉट बी obtained on a screen is called वर्चुअल इमेज। कहने का मतलब बेटा कोई भी दौर है जो एक्चुअल के अंदर मिलती नहीं है, अब दिखाई देती है बस खाली, लेट अज्यूम की गई, तो उसे क्या बोलते हैं, वर्चुअल, आभासी इमेज। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, लेट की गई, सपोज की गई इमेज। और क्या होती है वो, हमेशा ही बेटा इरेक्ट होती है, ठीक है। वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट, सीधी होती है। मतलब जैसे मान लो आप, ये आपका घर का मिरर है भाई, ये आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको अपने इमेजेस में दिखाई देगी, पता है, तो कैसी दिखाई देगी, ये बिल्कुल ये दिखाई देगी बेटा इरेक्ट, सीधी। इरेक्ट का मतलब कैसा होता है, सीधा। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। और इस तक नहीं पहुंच सकते हम, पता है, वी कैन नॉट रीच टू इट, रीच टू इट। एग्जाम्पल हो गया बेटा प्लेन मिरर, क्या हो गया आपका, ये प्लेन मिरर इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ये है डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेजेस।